हेलो एवरीवन। देखो, स्पोकन क्लासेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सीखना सिखाना बहुत इजी होता है। मैंने 4 चीज़ सिखा दी, आपने 4 चीज़ सीख ली, हो गया। लेकिन स्पोकन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन लर्निंग्स को स्पोकन में यूज़ करना और उन चीज़ों को याद रखना। और यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और इसके लिए मैंने बहुत सारे मेथड्स निकाले हुए हैं जो कि हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, एक रेगुलर बेसिस पर क्लास में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं नई चीज़ें सिखाऊंगा आपको 10-15, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, वोकैबुलरी सब रहेगा। फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंदी टू इंग्लिश स्क्रिप्ट्स एंड इंग्लिश टू हिंदी स्क्रिप्ट्स। ठीक है। फिर हम फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से उन चीज़ों को लिखते हैं जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, एंड यू हैव टू मेक द स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट यूजिंग दो स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरीज। तो इससे क्या होता है, इससे सारी चीज़ों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। सो नाउ वर्क इज डन फ्रॉम माई एंड, और फिर वो आपका काम है कि आप उनको कितना यूज़ करते हो ताकि यू कैन मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली, ठीक है, एंड प्रोफाउंडली। तो अब हम स्पोकन क्लासेस की बात कर रहे हैं जो कि शाम को चलती हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको एनहेंसमेंट मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको बेसिक ग्रामर नहीं सिखाया जाएगा, इसमें आपको थोड़ा एनहेंसमेंट मिलेगी। लर्निंग भी रहेगी, प्रैक्टिस भी रहेगी, स्पोकन भी रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करनी है, थोड़ी सी मॉडर्न ग्रामर को सीखना है, तो उसकी भी क्लासेस हैं। और जीरो लेवल पर अगर आपको जाना है तो फिर सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, या फिर आप मेरी एप्लीकेशन ले सकते हो। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप चीज़ों को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। इसने कहा कि तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। मतलब जो इसने फोटो भेजी होंगी, तो ये उसको कह रहा है कि आप तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। सिंपल सा सेंटेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग इसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये कहेगा यू आर मोर ब्यूटीफुल, तुम ज़्यादा सुंदर हो देन। ठीक है, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन द पिक्चर्स। अगर मैं इसमें देखूं, ठीक है, तो इसमें मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यू आर ब्यूटीफुल देन द पिक्चर्स ऐसे भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं। सच में, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तस्वीरों जैसे ही हो। इसने कहा सच में, रियली, मुझे लगता है। इस लगने के ऊपर मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये इनको कॉपुलर वर्ब्स बोला जाता है और बहुत ही कॉमन होते हैं, स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें लुक, सीम, थिंग, फाइंड, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। यहाँ पर इसने कहा मुझे लगता है। इसको कैसे लगता है? इसको ये चीज़ सोच के लगती है। आई थिंक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है छोटा सा। आई डू थिंक, डू छुपा हुआ है थिंक के अंदर। तो इसने कहा आई थिंक तुम तस्वीरों जैसे ही हो। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कंडीशन की बात चल रही है, और बी की फॉर्म इज एम आर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। यू आर लाइक द पिक्चर्स। ठीक, ये जो मैं बार बार बोलता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब, ये सब वो सब, अगर मैं देखूँ तो बहुत इनिशियल लेवल पे इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इनिशियल लेवल की चीज़ों को वैसे ही समझ सकते हो, कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि आपको ये चीज़ रखनी ही पड़ेंगी याद। लेकिन जब हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ें सीखते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न चीज़ों पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इफ़ वी आर नॉट क्लियर विद अवर बेसिक्स, वी मे फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस। स्टार्टिंग के लिए ग्रामर आपका सपोर्ट होती है इंग्लिश सीखने के लिए। वंस यू आर डन विद सेंटेंस मेकिंग एंड स्ट्रक्चर पार्ट, दिस ऑल दैट, उसके बाद आप छोड़ दो। देन यू डोंट नीड टू रन बिहाइंड दीज थिंग्स। फिर आपको वो चीज़ खुद ही समझ में आने लगेंगी, खुद ही याद होने लगेंगी। प्रैक्टिस करनी है, लिखो, सुनो, बोलो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स इन ऑर्डर टू गेट द लेसन्स ऑफ दिस ग्रामर, राइट। तो आपको राइटिंग भी करनी है। तो इसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम तस्वीरों जैसे हो, बट आई थिंक यू आर लाइक द पिक्चर्स। क्या लेना चाहोगे तुम, चाय, कॉफ़ी या शेक? अब देखो, गागी गे पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। चाहोगी, ये करेंगे, गागी गे आ गया तो सर विल लगाते हैं। विल और वुड दोनों गागी गे में लगते हैं। कैन और कुड दोनों सकता है, सकती है में लगते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। खैर, यहाँ तो बिल्कुल ही एकदम स्पेसिफिक है, क्या लेना चाहोगे। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं ऑप्शंस के बारे में, तो ऑब्वियसली हम वुड का ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसके और भी अलग यूजेस हैं। वो सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वुड के ऊपर मैंने प्रॉपर एक तरह से पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ वुड को ही डिस्कस किया है प्रोफाउंडली। ठीक है, तो वुड एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, इसके एक दो यूजेस नहीं है, एंड दिस कैन नॉट बी कवर्ड इन वन गो।
शॉर्ट्स वॉर्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक। एक यूज़ या दो यूज़ वो डिस्कस कर सकते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड टू डिस्कस ऑल द यूजेस ऑफ वुड। अगर वुड के कर लिए तो फिर वुड बी छूटेगा, वुड बी कर लिया तो वुड हैव छूटेगा, वुड हैव कर लिया तो वुड हैव बीन छूटेगा, वो कर लिया तो वुड हैव हैड छूटेगा। एक वीडियो तो इसकी बहुत लंबी बन जाएगी, 3-4 घंटे की वीडियो बनेगी, तब ये जाकर कवर होगा। तो आई थिंक दिस इज नॉट फीजिबल फॉर एनीवन टू एक्सप्लेन कंप्लीट यूजेस ऑफ वुड इन वन गो, ठीक है। इसीलिए आपको चीज़ों का बेसिक समझना होगा कि इसमें हैव बीन क्या है, बी क्या है, हैव क्या है, क्यों है। ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा बेसिक समझोगे ना तो आपको आगे की चीज़ें अपने आप क्लियर होने लग जाएंगी। लेकिन वो जो इनिशियल बेसिक आप छोड़ देते हो, शुरू का जो बेसिक्स आप मिस कर देते हो, ठीक है, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, आप उसको ब्रश ऑफ कर देते हो, वही चीज़ आपको आगे चल के प्रॉब्लम लगती है और उसी चीज़ के साथ बोल नहीं पाते। तो यू नीड टू रीवर्क ऑन योर बेसिक्स, यू नीड टू रीडिफाइन योर बेसिक्स अगेन, ठीक है। तो उनको आप फिर से समझना पड़ेगा। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, आई कैन इवन एक्सप्लेन। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं, वो क्योंकि दुनिया का प्रोपागंडा दिमाग में ये डाला हुआ है कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ एक्चुअली। तो यहाँ पर आ गया, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी और शेक। इसने अपने दोस्त को बुलाया, गणेश मेरे लिए 2 ठंडी कॉफ़ी लेकर आओ यार। गणेश लेकर आओ कोई चीज़ सिंपल, आप गेट का भी यूज़ कर सकते हो, ब्रिंग का भी यूज़ कर सकते हो। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, आना जाना, पहुँचना, समझना, लाना, दिलाना, ढूंढना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलना किसी चीज़ का। तो गेट के भी हम प्रोफाउंडली यूजेस समझ चुके हैं क्लासेस में। तो इसने कहा मेरे लिए 2 ठंडी कॉफ़ी लेकर आओ, गेट मी, ठीक है, मुझे लेकर आओ नहीं, मेरे लिए लेकर आओ। सो गेट मी 2 कोल्ड कॉफीज बडी, इसने लास्ट में बडी बोला। सो गेट मी 2 कोल्ड कॉफीज बडी, ये बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड इस चीज़ को पकड़ के रहते हैं, सर इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। अगर मान लो इसका नेगेटिव बनाओ कि मेरे लिए कॉफ़ी मत लाना, तो ये कैसे बनेगा, डोंट गेट मी कॉफीज। ये जो डोंट निकल कर आया बाहर, डू निकल कर आया, ये कहाँ से आ गया, तो ये डू पहले ही छुपा हुआ था गेट के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप कोई ऑर्डर देते हो उसमें हमेशा डू होता है, और वो सेंटेंस हमेशा किससे चालू होता है, उस एक्शन से चालू होता है जो मैं करने के लिए कह रहा हूं। अब इतना लंबा सेंटेंस है यहां पर, सॉरी, लेकिन ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ, गेट से शुरू हुआ, उस एक्शन से शुरू हुआ जिस एक्शन को करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, अगर इसमें नेगेटिव होता तो ये सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता, डोंट डू दिस। इसी तरह से जब मैं कहता हूं ना कि तुम चिंता मत करो, तो डोंट यू वरी होता है, यू डोंट वरी नहीं होता है। यू डोंट वरी बहुत से लोग बोलते हैं, बट दिस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो इसने कहा मेरे लिए 2 ठंडी कॉफी लेकर आओ, सो गेट मी 2 कोल्ड कॉफीज बड़ी। इसने बोला यहां पर, क्या तुमने अभी उसको यार बुलाया, सो डिड यू जस्ट कॉल हिम बडी। यहां पर कॉल का यूज मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। अगर हम किसी को कोई कॉल करते हैं, ठीक है, तो वहां पर गिव अ कॉल या मेक अ कॉल का यूज किया करो, क्योंकि नॉर्मल जो कॉल होता है ना वो किसी को पुकारने के सेंस में आता है, बुलाना, पुकारना। और किसी को किसी पार्टी में बुलाना, वहां पर इनवाइट आ जाता है, ठीक है। तो कॉल, इनवाइट, मेक अ कॉल, इन तीनों में मेक अ कॉल एक ईडियम भी होता है कि भाई तुम्हारा फैसला है, तुम देखो क्या फैसला लेना है, तो यू नीड टू मेक अ कॉल राइट नाउ। ऐसे भी बोलते हैं ना कि यू नीड टू मेक अ कॉल राइट नाउ, कि अभी फैसला लेना है तो जो भी तुम्हें लेना है, ठीक है। और मेक अ कॉल नॉर्मल किसी को फोन करना भी होता है। तो दोनों तरह से इसका हम यूज करते हैं। तो इसने कहा कि क्या तुमने अभी उसको यार बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक। सो डिड यू जस्ट कॉल हिम बडी, डिड यू जस्ट कॉल हिम बडी। इंसान के दोस्त और आदतें सब कुछ बता देती हैं, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है, बता देती हैं, एक्शन भी है, ताहती है भी है, और इन जनरल भी बात हो रही है। तो सेंटेंस तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में समझने वाली बात क्या है, इंसान के दोस्त और आदतें सब कुछ बता देती हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन बता देती हैं। अगर आपको कभी सब्जेक्ट समझ में ना आए ना, तो उसका एक्शन पकड़ो, बता देती हैं। अब इस एक्शन को कौन कर देता है, इंसान की आदतें और दोस्त। ये पूरा इंसान की आदतें और उसके दोस्त, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। अ पर्सन्स फ्रेंड्स एंड हैबिट्स, ये हुआ पूरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया क्योंकि दोस्त भी ज्यादा है, आदतें भी ज्यादा है, एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म है, तो डू छुपेगा। डू छुपेगा किसके अंदर, एक्शन में। टेल के अंदर डू छुपा हुआ है तो टेल ही है। तो सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई डू, फिर एक्शन आया टेल। डू छुपा टेल में, कोई चेंज नहीं आया, तो सेंटेंस बना, अ पर्सन्स फ्रेंड्स एंड हैबिट्स टेल एवरीथिंग।
कि एक इंसान के दोस्त और उसकी आदतें ना सब कुछ बता देती हैं। जैसे मैं समझ गई हूँ, लाइक आई हैव अंडरस्टूड, समझ गई हूँ, समझ चुकी हूँ, तो चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, या है, यी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी मैंने क्लास में भी एक चीज़ पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की थी सबको, कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में एक चीज़ का याद रखना, ये बात सही है कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट को दिखाते हैं, मतलब पास्ट में काम हुआ और उसका असर प्रेजेंट में भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वहाँ टाइम मेंशन कर दिया, ठीक है, कि पास्ट में यहाँ पर मैंने ये काम किया हुआ है, तो फिर वो इन सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 2010 में ग्रेजुएशन कर ली है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2010, ये गलत है। ये अब पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, आई डिड माई ग्रेजुएशन। एक मिनट रुको। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में काम पास्ट का ही होता है, लेकिन अगर उसमें मैं टाइम मेंशन कर दूंगा ना, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो ये चीज़ का याद रखना। चलिए, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया ना। हाँ जी सर, मैं अब समझ गई हूँ, आई हैव अंडरस्टूड। मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम बर्बाद करने वाली हूँ, कोई चीज़ मैं करने वाला हूँ, कई बार बता चुका हूँ, गोइंग टू या अबाउट टू का यूज़ होता है। कोई चीज़ अगर जस्ट अगले सेकंड होने वाली है तो अबाउट टू, कोई चीज़ होने वाली है लेकिन टाइम लगेगा, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, मतलब नेक्स्ट सेकंड नहीं होने वाली है, तो हम वहाँ पर गोइंग टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम विद यू, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, जैसे कि मैं समझ गई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम बर्बाद करने वाली हूँ, लाइक आई हैव अंडरस्टूड दैट आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम विद यू, ठीक है। तो इसने कहा कि तुमने पहले ही जज कर लिया है, ठीक। तो हैव यू ऑलरेडी जज्ड, क्या तुमने पहले ही जज कर लिया इस चीज़ को, राइट। तो ये कौन सा सेंटेंस आया, अच्छा यू हैव, क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल तरीके से इसने सेंटेंस को बोला, यू हैव ऑलरेडी जज्ड, ठीक है, कि तुमने पहले ही जज कर लिया है, ठीक। अब ज़रूरी नहीं होता है कि हर क्वेश्चन को हम हिंदी में भी क्या लगा कर बोलते हैं, तुम आ रहे हो, ऐसे भी तो बोलते हैं, समझ में आ गया, ठीक। तो टोन से समझ में आ जाता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेम गोज विद इंग्लिश, तो एवरी टाइम वी डोंट हैव टू मेक इन द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ लाइक WH हेल्पिंग वर्ब, नहीं, आप इसको नॉर्मल तरीके से बोल सकते हो, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो वहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। तो इसने कहा कि यू हैव ऑलरेडी जज, तुमने पहले ही जज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, जाहिर है अगर तुम मुझसे मिलने आ रहे थे, मतलब ऑब्वियसली, जाहिर तौर पर, जाहिर है अगर तुम मुझसे मिलने आ रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया। सो इफ़ यू वर कमिंग, अगर तुम आ रहे थे, टू मीट मी, मुझसे मिलने, ठीक है। तो इसने कहा जाहिर है, ऑब्वियसली, अगर तुम मुझसे मिलने आ रहे थे, इफ़ यू वर कमिंग टू मीट मी, तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे, ठीक। सो यू शुड हैव वॉर्न, तुम्हें पहनने चाहिए थे, यू शुड हैव वॉर्न सम क्लासी ड्रेस, क्लासी मतलब बिल्कुल उच्च श्रेणी का, एकदम हाई क्लास, टॉप नॉच, इस तरीके से। तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे। अब कोई ऐसा काम जो मैंने किया नहीं लेकिन वो मुझे करना चाहिए था, तो उसमें हम क्या करते हैं, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, शुड हैव डन। तो ये मॉडल्स के साथ जब हैव लगता है ना, तो ये एक तरह से यूज नहीं होते हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। इंक्लूडिंग वो कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल तरीके से भी यूज हो सकते हैं। तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक नहीं बताया जा सकता कि सिर्फ ऐसे ही होंगे, नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं होंगे, कई तरीके हैं किसी एक सेंटेंस को यूज करने के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो तुम बहुत अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो यू शुड हैव वॉर्न, तो वेयर की थर्ड फॉर्म आ गई वॉर्न, यू शुड हैव वॉर्न सम क्लासी ड्रेस। तुम्हें फॉर्मल्स में क्यों आना पड़ा, कोई चीज़ करनी पड़ती है, इस सेंटेंस में बहुत से लोग गलती करते हैं। मैंने अपनी एप्लीकेशन में बोनस के अंदर इस तरह की वीडियोस डाली हुई हैं और अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है टू वर्क ऑन इट, ठीक है, और उसमें बहुत कुछ अभी आना बाकी है। इसके ऊपर एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है ये, कोई काम करना है, करना था, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब कभी नीड टू, हैव टू, वांट टू नहीं होती हैं, इसमें डू, डज यही होता है, विल ये चीज़ रहती है, इंडेफिनिट फॉर्म में रहती है, कॉन्टिन्यूस में बन सकते हैं कि मुझे ये करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू दिस, तो हैव टू डू एक्शन का पार्ट है। तो तुम्हें फॉर्मल्स में क्यों आना पड़ा, सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। सबसे पहले WH वर्ड, वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, एक्शन है हैव टू कम।
अगर ये सेंटेंस सिंपल होता, इफ इट वर अ सिंपल सेंटेंस, तो फिर वहां पर क्या आ जाता, डिड छुप जाता हैव के अंदर, वो हैड बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है तो डिड बाहर निकल गया। सो व्हाई डिड यू हैव टू कम इन फॉर्मल्स, कि तुम्हें फॉर्मल्स में क्यों आना पड़ा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुम नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। अब इसको कैसे लग रहा है, ठीक है, यहां पर लुक या सीम दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि इट सीम्स या फिर इट लुक्स, दिखने में लग रहा है, या ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, मतलब ऐसी वाइब आ रही है, ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन है। सो इट सीम्स लाइक, या फिर इट सीम्स तुम नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, तो इट सीम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज छुपा हुआ है। फिर दूसरा सेंटेंस है कि तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। बहुत सिंपल फॉर्मेशंस होती है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बट द ओनली प्रॉब्लम इज वी डोंट लर्न बेसिक्स, वी डोंट लर्न बेसिक ऑफ इंग्लिश, एंड दिस बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बेसिक्स हैं इन्हीं को आपको सीखना है। इंग्लिश विल बी वेरी ईजी फॉर यू। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए।